नमस्कार दोस्तों। भारत की डिफेंस टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक नई क्रांति आने वाली है और इस बार ये क्रांति आने वाली है हमारे स्वदेशी फाइटर जेट इंजनों के क्षेत्र में। जी हाँ दोस्तों, डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन फ्रांस की एरोस्पेस दिग्गज कंपनी सफ्रान के साथ मिलकर एक नेक्स्ट जनरेशन 120 किलो न्यूटन थ्रस्ट इंजन बनाने की तैयारी में जुट गई है। तो चलो इस गेम चेंजिंग प्रोजेक्ट को गहराई से समझते हैं, इसकी तकनीक, इसका महत्व और भारत के डिफेंस इंडस्ट्री पर इसका क्या असर होगा। दोस्तों, भारत के पास भले ही आधुनिक फाइटर जेट हो, लेकिन एक क्षेत्र में हमें हमेशा कमी महसूस हुई है और वो है एडवांस फाइटर जेट इंजन बनाने की क्षमता। एलएसी तेजस जैसी हमारी इंडियन लड़ाकू विमान परियोजनाएं आज भी अमेरिकी GE F404 और F414 इंजनों पर निर्भर है। लेकिन अब तस्वीर बदलने वाली है, क्योंकि डीआरडीओ इस नए प्रोजेक्ट के जरिए एक ऐसा इंजन तैयार करेगा जो न सिर्फ स्वदेशी प्लेटफॉर्म के लिए होगा, बल्कि भारत को इस तकनीक में आत्मनिर्भर भी बनाएगा। इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी खासियत है पूर्ण तकनीक हस्तांतरण यानी फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। सफ्रान इस बार न सिर्फ इंजन सप्लाई करेगा, बल्कि भारत को कोर डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग, टेस्टिंग और लाइफ साइकिल सपोर्ट की पूरी जानकारी भी देगा। अब तक के सभी कोलैबोरेशन में विदेशी कंपनियां क्रिटिकल टेक्नोलॉजी अपने पास रखती थी, लेकिन इस बार हालात पूरी तरह बदलने वाले। इस इंजन के साथ भारत को कई टेक्नोलॉजी में महारत हासिल होगी, जैसे एरो इंजन मेटलर्जी, सिंगल क्रिस्टल ब्लेड फैब्रिकेशन, हाई सेक्शन टेक्नोलॉजी, हॉट प्रेशर टरबाइन सिस्टम और एडवांस इंटीग्रेटेड कंट्रोल सिस्टम। ये सभी तकनीक दुनिया के कुछ ही चुनिंदा देशों के पास फिलहाल मौजूद है और भारत को इस नॉलेज का सीधा एक्सेस मिलेगा। अब बात करते इस इंजन की क्षमता की। 120 किलो न्यूटन थ्रस्ट क्लास का यह इंजन हमारे AMCA यानी एडवांस मीडियम कॉम्बैट प्रोजेक्ट के लिए डिजाइन किया जा रहा है। इतना ही नहीं, यह इंजन नेक्स्ट जनरेशन यानी 6th जनरेशन फाइटर जेट में भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। इस इंजन की मदद से भारत के फाइटर जेट में आएंगे बेहतर स्टील फीचर, सुपर क्रूज कैपेबिलिटी यानी आफ्टर बर्नर के बिना भी सुपरसोनिक स्पीड पर उड़ान और लंबी दूरी की कॉम्पैक्ट क्षमता। इस प्रोजेक्ट में कई अरब डॉलर का निवेश होने वाला है, जिसका खर्च भारत सरकार और सफ्रान मिलकर उठाएंगे। डिजाइन से लेकर ग्राउंड टेस्टिंग, फ्लाइट ट्रायल्स और मास प्रोडक्शन तक का पूरा प्रोसेस फेज वाइज तरीके से भारत में ही किया जाएगा। इसके साथ ही भारत की पब्लिक सेक्टर यूनिट्स और प्राइवेट डिफेंस कंपनियां भी इस प्रोजेक्ट में अहम भूमिका निभाएगी, जिससे एक मजबूत इंडिजीनियस इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम तैयार होगा। ये प्रोजेक्ट सिर्फ एक इंजन बनाने तक ही सीमित नहीं, बल्कि ये आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा कदम है। अगर ये प्रोजेक्ट सफल होता है तो भारत दुनिया के उन गिने चुने देशों में शामिल हो जाएगा जो एडवांस फाइटर जेट इंजन डिजाइन और प्रोड्यूस कर सकते हैं। और यही नहीं, आने वाले समय में भारत न सिर्फ अपनी जरूरतें पूरी करेगा, बल्कि दूसरे देशों को भी ये तकनीक सप्लाई कर सकता है। अब बस इंतजार है कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की औपचारिक मंजूरी का। जैसे ही ग्रीन सिग्नल मिलता है, इस प्रोजेक्ट के लिए टाइमलाइन, बजट एलोकेशन और कॉन्ट्रैक्ट डिटेल को फाइनल कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, अगर ये महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट समय पर और सही तरीके से पूरा होता है, तो भारत न केवल अपने आने वाले फाइटर जेट के लिए पूरी तरह आत्मनिर्भर होगा, बल्कि डिफेंस टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक नया सुपर पावर बनकर उभरेगा। आपको क्या लगता है, क्या भारत इस प्रोजेक्ट को समय पर पूरा कर पाएगा? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते इसी तरह के अगले एक और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।